अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज पे प्रोग्राम इलाके खबरों का खुसूसी सेगमेंट में हूं आपकी होस्ट शीजा जुल्फिकार। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज में हम बात करेंगे मुल्तान की। मुल्तान में नाज़रीन जहां पे तमाम शहरों के जो मुख्तलिफ इलाकों में बीमार और लाकर जो जानवरों का गोश्त है वो सरेआम फरोख्त करने लगे हैं और मुल्तान के अंदर जो अवाम है वो एक दूसरे के एक तरह के दुश्मन बन चुकी है। जिला इंतजामिया इस हवाले से खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है, जबकि बीमार जानवरों के गोश्त से शहरी भी मुतादिद बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं और शहरियों का कहना है कि किसान बीमार और लागर जानवरों को देहात और मज़ाफात के इलाकों से सस्ते दाम लेकर आते हैं और शहरी इलाकों में महंगे दाम उसको फरोख्त करते हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी मंजर-ए-आम से गायब दिखाई दे रहे हैं और शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि बीमार जानवरों का गोश्त जो है वो फरोख्त करने वाले कसाबों और महंगे दाम गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मजीद जानते हैं तफसीलात, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं राना खालिद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्रिया। मुल्तान शहर व गिरदरवा में कसाब बीमार लागर जानवरों का गोश्त महंगे दाम फरोख्त करने लगे, जो जिले इंतजामिया भी खामोश तमाशाई बन गए हैं। बीमार जानवरों के गोश्त से शहरी अवाम मुतअद्दिद बीमारियों में मुब्तला हो गए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के साथ साथ फूड अथॉरिटी भी मंजर आम से गायब है। मुल्तान स्लाटर हाउस में भी जानवरों को ज़िबा न करने का इंकशाफ हुआ है, वो भी सिर्फ स्टैंप लगाने की हद तक कार्रवाई करते हैं। स्लाटर हाउस में भी मुबैना मिली भगत के साथ बीमार जानवरों को ज़िबा किया जाता है। जराये के मुताबिक कसाब बीमार लागर जानवरों को देहात और मुज़ाफात के इलाकों से सस्ते दाम लेकर आते हैं, जो शहरी इलाकों में बीमार जानवरों का गोश्त महंगे दाम फरोख्त करते हैं। कसाब बड़ा गोश्त 1100 रुपए और छोटा गोश्त 2200 रुपए फरोख्त करने लगे हैं। बीमार जानवरों का गोश्त फरोख्त होना मुल्तान जिले इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जिले इंतजामिया की जानिब से कसाबों को मुकम्मल छूट दे दी गई है। कसाब जानवरों को मजबा खानों में ज़िबा करने की बजाय गलियों और सड़कों पर ज़िबा करने लगे हैं। शहर भर में बीमार जानवरों का गोश्त फरोख्त होना अवाम को मौत के मुंह में धकेलने के मुतरादिफ है। शहर भर में बगैर रेड लिस्ट के गोश्त वाशिया खुर्दनोश महंगे दामों फरोख्त होने लगी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट भी मंजर-ए-आम से गायब दिखाई देने लगे। शहरी अवाम ने वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और फूड के आला काम से मुतालबा किया है कि बीमार जानवरों का गोश्त फरोख्त करने वाले कसाबों और महंगे दाम गोश्त फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है खालिद साहब, ये बताइएगा कि मुल्तान के अंदर इस तरह कितने जो है स्लॉटर जो हाउस है उनकी निशानदही की गई है जहाँ पे किसाब जो है वो देहात से बीमार जानवर लेके आते हैं, वहां से स्टैंप लगवाते हैं और बाद में शहरी को वही जो मुस्लिम सेहत गोश्त जो है वो फरोख्त किया जाता है। ऐसे कौन और इसी सिलसिले में कौन कौन से किसाब हैं जो इन सब में जो है वो मुलविस है? देखिए, मुल्तान शहर का इलाका है दहली गेट और विहाड़ी चौक, शौक शाबास चौक, कजाफी, मुमताजाबाद, गुलगश्त और मुल्तान के दीगर इलाके जो हैं वहां पर यही इंकशाफ हुआ कि बीमार लागर जानवरों का गोश्त वो लेकर आते हैं और जो शहर में महंगे दाम फरोख्त करते हैं। और जो फूड अथॉरिटी की जो कार्रवाई हैं वो भी ना होने के बराबर हैं, वो भी मंजर आम से गायब हैं और बगैर रेट लिस्ट लगाए, जो सरकारी तौर पर रेट लिस्ट जारी की जाती है उसको बगैर लगाए वो वहां पर 2200 रुपया और 1100 रुपए में बड़ा गोश्त फरोख्त कर रहे हैं। ठीक है, तो खालिद साहब जो कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो किधर गायब हैं? उनकी जानिब से इन सब जो मामलात को क्या नजरअंदाज किया जा रहा है? खुलेआम वहां पे शहरियों को मुस्लिम सेहत गोश्त खिलाया जा रहा है? बिल्कुल जी, इस मामलात को नजरअंदाज किया जा रहा है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो सिर्फ फोटो सेशन की कार्रवाई तक महदूद हैं, वो बिल्कुल जो है ये कार्रवाई नहीं कर रहे। इनको कसाबों के खिलाफ कार्रवाई करने में सुस्त रवि का शिकार हैं। जो फूड महकमा फूड अथॉरिटी है मुल्तान की, वो भी मंजर आम से गायब दिखाई देने लगे, दफ्तरों तक महदूद है। मुल्तान शहर में कसाबों के अलावा मुल्तान शहर में केमिकल मिला दूध भी फरोख्त होने लगा, जो फूड अथॉरिटी की कार्रवाई पर सख्त सवालिया निशान है। ठीक है, तो खालिद साहब ये बताएं, जब स्लाटर हाउस से गोश्त फरोख्त होने के लिए निकलता है तो क्या उनका चेक एंड बैलेंस नहीं किया जाता कोई? देखें, मुल्तान स्लाटर हाउस में जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो बनाया गया स्लाटर हाउस, यहाँ पर बकायदा डॉक्टर भी बिठाए गए हैं जो जानवरों को चेकअप करने के बाद ज़िबा करने की इजाजत देते हैं। लेकिन स्लाटर हाउस का जो अमला है वो बीमार लाकर जानवरों को अपने ज़िबा करने देते हैं, उनकी मुबैना मिली भगत है, वो वहां पर करप्शन
किंग बने बैठे हैं, जिनकी कसाईयों के साथ मुबैना तौर पर मिली भगत है, वो वहां पर बीमार जानवरों को ज़िबा भी करवाते हैं और ज़िबा ना करने पर सिर्फ स्टैंप लगा के देते हैं। जो गली और मोहल्लों और सड़कों पर जो है जानवर ज़िबा करते हैं अपने इलाकों में बीमार जानवरों को, इनकी मुसलाखा हाउस वालों की मुबैना मिली भगत के साथ, कसाबों ठीक के है। साथ। तो खालिद साहब, अगर मुल्तान के अंदर जो स्लॉटर हाउस है, वहाँ का सारा अमला इन सब मामलात में मुलविस है, उनकी मिली भगत के साथ ये जो बीमार जो लाकर जानवर जो हैं वो वहाँ पे ज़िबा किए जाते हैं, बाद में वही मुज़र सेहत गोश्त शहरियों को खिलाया जाता है, तो इन सब के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आला हुकाम जो इंतजामिया मुल्तान की वो किधर गायब है, वो क्यों इस चीज को बहुत लाइट ले रहे हैं? देखिए, ये काम महकमा फूड अथॉरिटी का है और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का, जिले इंतजामिया का है। लेकिन जिले इंतजामिया, महकमा फूड अथॉरिटी और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है। उन्होंने तो मुकम्मल तौर पर खुली छूट दी हुई है। मैंने आज तक बड़े अरसे से कार्रवाइयां नहीं हुई। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रेड लिस्ट चेक करने की उनकी जिम्मेदारी है, कोई चीज महंगी राम फरोख्त हो। और मुल्तान में हर जगह पर एशियाई खुर्दनोश जो है बगैर रेड लिस्ट के जो फरोख्त होते हैं, और बीमार लाकर जानवरों का जो गोश्त है वो फूड अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। उनकी भी कार्रवाई जो है वो सिर्फ दफ्तर पर, उनकी कोई कार्रवाई नहीं है इन कसाबों पर। ठीक है खालिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नासिर मुल्तान की हम बात कर रहे थे, जहाँ पे अंधेर नगरी चौपट राज, वहाँ पे जिला इंतजामिया भी खामोश है इस इशू के हवाले से। वहाँ पे जो कि स्लॉटर हाउस के पूरे अमले की मिली भगत के साथ वहाँ पे जो कसाब हैं वो देहातों से बीमार जानवर जो कि बहुत ही कम कीमत में खरीद कर लाते हैं और फिर बाद में शहर में आके उनको महंगे दामों में फरोख्त करते हैं। लेकिन वहाँ के शहरी जो है वो मुस्तरसिद गोश्त के इस्तेमाल से मुतासिब बीमारियों में भी मुब्तला होने लगे हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़े, नेक्स्ट इशू पे बात करते हैं। रुख करेंगे हम शुजाबाद, जहां पे नाज़रीन शुजाबाद के शहर और गिरदोनवाह के इलाकों में महकमा सिविल डिफेंस और मुकामी इंतजामिया की नाअहली के बायस मिनी पेट्रोल पंप और LPG गैस सिलेंडर्स की जो भरमार है, गैर कानूनी तेल की एजेंसियों पर ज्यादातर ईरानी तेल किया जा रहा है फरोख्त, और वहां पे शहरियों की जानिब से इन गैर कानूनी तेल की एजेंसियों और LPG के खिलाफ मुतादिद बार शिकायत भी की गई है। ताहाल महकमा सिविल डिफेंस और मुतलका अफसरान की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी और शहरियों ने कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से हंगामी बुनियादों पर नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है। तो जो गैर कानूनी जो कि मिनी पेट्रोल पंप का जो सिलसिला शुजाबाद में बड़ी उनकी भरमार है, लेकिन सिविल डिफेंस की जानिब से नाज़रीन कोई भी इकदाम नहीं किए जा रहे। और इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे से जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ख्वाजा उजैर साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? वालेकुम सलाम। शुजाबाद शहर और गिरदोनवाह में महकमा सिविल डिफेंस और मकामी इंतजामिया की नाअहली के बायस गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप और बगैर लाइसेंस LPG दुकानों पर, गैस की दुकानों पर गैस और समझा शुदा ईरानी पेट्रोल सरेआम फरोख्त किया जा रहा है। इन गैर मियारी सिलेंडर और मिनी पेट्रोल पंपों की कमजोर टैंकियों के बायस किसी भी वक्त परेशानी का सबब बन सकता है। ठीक है, तो उजैर ये बताइएगा कि शुजाबाद में इस तरह कितने इलीगल मिनी पेट्रोल पंप कायम है, कहाँ कहाँ ये मशीनें कायम है अब तक? ये शुजाबाद में गैर मियारी और गैर कानूनी और बगैर लाइसेंस LPG की दुकानें तकरीबन शहर और गिरदोनवाह में 100 से जायद कायम है। ठीक है, तो सिविल डिफेंस का अमला कहाँ गायब है, वो जो कि इनके खिलाफ कोई ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहे? देखिए, जब मेरी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना था कि महकमा सिविल डिफेंस और मकामी इंतजामिया को मुतअद्दिद बार इनके खिलाफ शिकायत भी की गई, ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। शहरियों का मजीद ये भी कहना था कि महकमा सिविल डिफेंस और मकामी इंतजामिया कार्रवाई करने के बजाय इनसे मंथलियां इकट्ठी करने में मसरूफ है। ठीक है, तो उजैर हाई कोर्ट की जानिब से बाकायदा इनके खिलाफ जो कि ऑर्डर भी है, अहकाम दिए गए हैं कि इस तरह के इलीगल मिनी पेट्रोल पंप का खात्मा किया जाए, तो उसके बावजूद भी शुजाबाद में कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा है इस पे। देखिए, हाई कोर्ट और हाई कोर्ट की जानिब से अहकाम इनके खिलाफ जो जारी किए गए हैं वो मकामी इंतजामिया और सिविल डिफेंस के इदारे ने हवा में उड़ा दिए।
ठीक है, तो वहां पे जो कि इस वक्त शुजाबाद में जो इस तरह के इलीगल मिनी पेट्रोल पंप कायम हैं, उनको क्या किसी के खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं किया गया, किसी को कोई भी मशीनें जब्त नहीं की गई? जो कि असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, वो कहाँ गायब हैं? क्या वो फील्ड में मुतहरिक नहीं? देखिए जी, इनके खिलाफ जब मेरी असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हम तो कार्रवाइयां कर रहे हैं, मगर जो शहरियों से मेरी जब बात हुई तो उनका यही कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर अपने दफ्तर तक महदूद है। इस हवाले से डीसी मुल्तान से मैंने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो उनका PRO वसीम यूसुफ ने ताल मटोल से काम लेना शुरू कर दिया। तो उज़ैर ये बताइएगा, उज़ैर, इन इलीगल एजेंट्सों में जो कि पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा है वो कहाँ से स्मगल किया जाता है? देखिए जी, ये इससे साफ जाहिर हो रहा है ये इंडी की जो से गैर कानूनी पेट्रोल पंप है, ये ईरानी पेट्रोल शरेआम फरोख्त कर रहे हैं। ठीक है, तो उन रेट में किस हद तक उन्होंने डिफरेंस रखा हुआ है? क्या दूसरे जो कि पेट्रोल के रेट ही में ये इसको फरोख्त कर रहे हैं? कितना ये इनका डिफरेंस है? इनके रेट में दूसरे पंपों और गैर कानूनी जो से ये मिनी पेट्रोल पंप है, इन रेट में 20 रुपए लीटर का तकरीबन फर्क है। ठीक है, तो जो रिफिलिंग जो कि LPG गैस के जो सिलेंडर्स के स्टेशन हैं उनके बारे में बताइएगा कि वो किधर किधर और कितनी तादाद में वहां पे मौजूद है शुजाबाद में? शहर भर में ये जलालपुर रोड है, लाल रोड, मेन मुल्तान रोड पर, रोड पर। तो उज़ैर, आपने मौक़िफ़ लिया सिविल डिफेंस के अफसरान का, वो क्या कहते हैं इस हवाले से? सिविल डिफेंस के अफसरान मौक़िफ़ देने से इनकारी है। शहरियों ने पंजाब और मुल्तान से इनके खिलाफ हंगामी बुनियादों पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा भी। ठीक है उज़ैर, आपकी आवाज में डिस्टोर्शन आ रही है, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, शुजाबाद शहर और इसके गिरदुरमा के इलाकों में जहां जहां जो कि महकमा सिविल डिफेंस के नाअहली गफलत की वजह से इलीगल मिनी पेट्रोल पंप की एजेंसियां कायम हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। लेकिन वहां की आवाम जो है वो काफी बार इनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा चुकी हैं, लेकिन किसी भी एक मशीन को अभी तक जब्त नहीं किया गया। और हाई कोर्ट की जानिब से जो बाकायदा अहकामात भी ऑर्डर जारी किए गए हैं उन सब की दर्जियां उड़ा दी गई हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में हम नेक्स्ट इश्यूज पे बात करेंगे, जहां पे वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं जोतोई के इशू पे, जहां पे अभी भी तलीमी निज़ाम इस कदर वही पुराना है कि अगर वहाँ पे जो बच्चे हैं वो सबक याद ना करें तो उनको मारते हैं, पीटते हैं। लेकिन अभी तक ये जो रुझान है वो नहीं तब्दील हो सका। ऐसे नाज़रीन, जोतोई में उस्ताद ने सबक याद ना करने पर 6ठी क्लास के तालिब इल्म को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला और शदीद मजरूबी की हालत में बच्चा घर पहुंचा तो बच्चे के वालिद ने पुलिस को वाक़े की इत्तला दी और पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस मामले की, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं मलिक यूसुफ नजीर। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ नजीर, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल थाना पेट मीर हजार खान की हदूद में स्कूल में 10 साला बच्चे पर तशद्दुद का वाकया सामने आया है। सवाल याद न करने पर निजी स्कूल के उस्ताद तालिब इल्म को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला है। सवाल क्यों याद नहीं किया? उस्ताद ने जलाद का रूप धार लिया। 6ठी क्लास के 10 साला मासूम शगिर्द खुरम पर वहशियाना तशद्दुद किया है। निजी स्कूल उमर फरूक पब्लिक स्कूल भिंडी कुरई में जेर तालीम 6ठी क्लास के स्टूडेंट खुरम को टीचर इरफान ने सवाल न आने पर डेस्क पर लिटा कर छोटे से शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया है। शदीद मजरूबी की हालत में बच्चा घर पहुंचा तो बच्चे का वालिद जुल्फकार अपने रकबा पर था। जब शाम को बच्चे का वालिद घर आया तो बच्चे ने अपने वालिद को सारा हाल सुनाया और अपने जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी दिखाए। स्टार एशिया न्यूज को मौसूल होने वाली फुटेज में भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि स्कूल के उस्ताद ने कितनी बेरहमी के साथ जलाद बांधकर बच्चे पर तशद्दुद किया है।
स्टार एशिया न्यूज को हासिल होने वाली फुटेज में देखा जा सकता है कि स्कूल के बच्चे के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़े नजर आ रहे हैं, जैसे बच्चा बैठने के काबिल ही नहीं है। बच्चे के वालिद जुल्फकार ने पुलिस थाना बेट मीर हजार खान को वाक़े की इतला दी। इतला मिलने पर पुलिस थाना बेट मीर हजार खान ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है और मजरूब 10 साला बच्चे खुरम को तिब्बी इलाज मुआवजा और हसूल डॉक्टरी के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जतोई में भेज दिया है। बच्चे के वालिद जुल्फकार ने कहा है कि मुलजिम इरफान ने मेरे बेटे को मजरूब करके सख्त ज्यादती की है, मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। जी ठीक है यूसुफ, ये बताइएगा जिस उस्ताद ने बच्चे पे तशद्दुद किया है क्या वो प्राइवेट स्कूल है या फिर गवर्नमेंट स्कूल है, और बच्चे के साथ उन्होंने इस तशद्दुद जो किया वो क्या दूसरे बच्चों के साथ भी उनका यही रवैया है? हाँ जी बिल्कुल, मैं ये भी आपको बताता चलूं, यहाँ पर जो है निजी स्कूलों में ऐसे ही चलता आ रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चों को कभी स्कूल ना आने की वजह से या कभी जो है सबक याद ना करने की सजा जो है वो इस तरह से जलाद बनकर असादा जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। और मैं ये आपको बताता चलूं कि ये जो निजी स्कूल उमर फरूक पब्लिक स्कूल भिंडी कुरई है, ये जो है प्राइवेट स्कूल है। जी ठीक है यूसुफ, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नासिर जतोई में उस्ताद ने सबक याद ना करने पर छठी क्लास के तालिब इल्म को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और दीगर बच्चों के साथ भी उनका उस्ताद का यही रवैया था। और इस सूरत हाल के बाद जब उस बच्चे ने मुतासरा बच्चे ने घर आके बताया, उसके बाद जो कि उन्होंने पुलिस को इत्तला दी और कानूनी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। तो मजीद नासिर प्रोग्राम में नेक्स्ट इशूज पे बात करते हैं, रुख करेंगे कोयटा का। कोयटा में इत्तेहाद चौक पर 6 दिन से एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है और कोयटा के मुकामी ताजिर के 9 साला बच्चे को अगवाकारों ने स्कूल जाते हुए जुम्मा के रोज अगवा किया और जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल सका, जिसकी वजह से आल पार्टीज, अंजुमन ताजरान और वकला बरादरी जो है लवाहकीन के साथ इजहार यकजहती इजहार के लिए जो कि एहतजाज कर रहे हैं। और मुजाहिरीन ने कहा है कि पुलिस दल इंतजामिया हमारे बच्चे को बाजियाब कराने में नाकाम हो चुके हैं और कोयटा में आए रोज ऐसे वाकयात जो कि सामने आते हैं और वहां पे दहशतगर्दी के साथ साथ ऐसे जो कि मिसिंग पर्सन के केसेस भी बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। आए रोज ऐसे बहुत से जो कि बच्चे हैं अगवा होते हैं, लेकिन उनके जो सिर्फ जो कि FIR के हद तक ये मुकदमे का इंदराज किया जाता है, लेकिन उनका बाजियाबी जो कि बहुत नायाब है जो अगर मुमकिन हो सके। लेकिन बात की जाए इस 9 साला बच्चे को जिसने अगवाकारों ने स्कूल जाते हुए जुमे के रोज उनको अगवा किया था, तो मजीद तफसीलात जानते हैं हम अपने नुमाइंदे से जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। इशरात साहब अस्सलाम वालेकुम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी वालेकुम अस्सलाम। ये देखें जी, ये 15 नवंबर को एक वाकया पेश आया था यहाँ कोयटा में। एक मकामी ताजर का बेटा था 9 साला मुसविर, इसको स्कूल वैन से अगवाकारों ने अगवा किया था, जिसकी CCTV फुटेज भी पुलिस को मौसूल हो चुकी है। तहम अब तक मुसविर की बाज़ाबी के हवाले से कोई जो है वो अमली इक़दाम देखने में नहीं आ रहे। ठीक है, तो बिशारत ये बताएं जो अंजुमन जो के ताजर का जो बेटा है, क्या इनकी किसी के साथ कोई रंजिश थी, कोई दरीना दुश्मनी थी जो उनके बेटे को वो किसी पे कोई शक का वो शुबा जाहिर कर रहे हैं? जी, हमने जब यहाँ के जो इनके अहले खाना थे उनसे बात की, उनसे हमने तफसीलन बात की, तो उनका कहना था कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम ताजर हैं, हमारा इस तरह का एक पहले भी इस तरह का एक वाकया हमारे साथ पेश आया था। चोरों ने हमारी दुकान में, क्योंकि ये सुनार का काम कर रहे थे, तो चोरों ने दुकान में घुस के इनके करोड़ों रुपए भी ले गए थे और उसके साथ साथ जो इनका एक और भतीजा था उसको भी जो है कत्ल किया गया था। तो ये एक इनका पहला वाकया वो नहीं है, ये दूसरा वाकया है। और यहाँ जो है आल पार्टीज, अंजुमन ताजरान और वकला बरादरी भी इनके इज़हार यकजहती के लिए इनके साथ शरीक हैं और एहतजाज मसलसल जारी है। 6 दिन से ये एहतजाज इत्तेहाद चौक पर, कोयटा के इत्तेहाद चौक पर जारी है। ठीक है,
तो बिशारत ये कौन सा केस है? क्या अगवा जो बराए तावान का तो नहीं है? कोई राबता हुआ है इनका अगवाकारों के साथ? किस तरह की कोई थ्रेड वगैरह कोई ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिली है? जी, मैंने इनके जो पहले खाना थे उनसे मैंने बात की, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा अगर आप लोगों का अगर कोई दुश्मनी है किसी के साथ, या उन्होंने कहा हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हम ताजर लोग हैं, हम अपना कारोबार करते हैं कोयटा में, और ये वाकया हमारे साथ पेश आया। अब तक हमें जो है कोई कॉल किसी की जानिब से जो है मौसूल नहीं हुई इस हवाले से अगवाए बराए तावान के। लेकिन वो कह रहे थे कि ये हो सकता है कि ये अगवाए बराए तावान का जो है केस हो सकता है, लेकिन अब तक हमसे जो है अगर ये किडनैप हुआ है तो हमसे जो किडनैपर ने अब तक जो है हमें कॉल नहीं की, हमसे अब तक कोई रब्ता नहीं किया। तो दूसरी जानिब आज DIG साहब का सख्त मौक़िफ़ भी सामने आया है। जितने भी SHOs हैं उनको इन्होंने एक वॉइस नोट जारी की है कि तमाम जितने भी SHOs हैं वो क्या कर रहे हैं। वो 6 दिन हो चुके हैं, बच्चा अगवा है, लेकिन SHO हमारे क्या कर रहे हैं। ये DIG साहब का आज का मौक़िफ़ है। इन्होंने बकायदा जितने भी कोयटा के SHOs हैं उनको कहा है कि जल्द अज जल्द मुसव्विर की बाजियाबी के लिए जो है इकदाम किए जाएं। ये तो हमारी टीम का हिस्सा नहीं है, ये DIG साहब के अल्फाज है। ठीक है, तो बिशारत इस वक्त जो है वो जो मुतासिर जो बच्चा है उनके वालिदैन की क्या सूरत हाल है? जी देखें, उनकी क्या, वो तो बैठे हैं एहतजाज पे। शदीद सर्दी भी है कोयटा में और 6 दिन से आज एहतजाज पे हैं, आज तक बैठे हुए हैं। और कल जो है यहाँ पे जो स्कूल के बच्चे थे उन्होंने भी एहतजाज किया था यहाँ इतिहाद चौक पे। और ये इसी तरह की सूरत हाल है कि यहाँ पे कोयटा में ये पहला वाकया नहीं है, इस तरह के वाकयात पहले भी हो चुके हैं। और सेफ सिटी प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट था, अरबों रुपए का मंसूबा था, अंजुमन ताजरान, मरकजी अंजुमन ताजरान के जो सदर थे उन्होंने हमसे बात की तो उन्होंने कहा ये हमने जब IG साहब से बात की तो अरबों रुपए का जो मंसूबा है ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट का, उसमें से 600 कैमरे जो हैं वो खराब हैं। तो ये इस तरह के मामलात हैं और यहाँ पे हुकूमत को जो है संजीदगी से जो है वो काम करना चाहिए। जिला इंतजामिया को इसमें जो है वो अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये एक बच्चे का मामला नहीं है, ये पूरे जितने हमारे बच्चों का और ये तमाम जितने भी शहरी हैं ये सबका ये मामला है। कल को वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भिजवा सकते, इस वजह से उनमें खौफ व विराज भी पाया जाता है। ठीक है बिशारत अली, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मजीद इसमें जो भी इंकशाफात हों, कोई भी रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हमें अपडेट करते रहिएगा। तो नाज़रीन, कोयटा में इत्तेहाद चौक पर 6 दिन से एहतजाजी मुजाहिरा जारी है, लेकिन 9 साल बच्चे को अगवा हुए 6 रोज बीत गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी उसकी बाजियाबी मुमकिन नहीं हो पा रही। जिले इंतजामिया भी बिल्कुल बेबस दिखाई दे रही है और IG की जानिब से जो कि तमाम SHOs कोयटा के उनको अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि उनकी बाजियाबी को हवाले से जो कि मजीद इकदाम किए जाएं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़े नेक्स्ट इश्यूज पे बात करते हैं। रुख करें हरीपुर का। हरीपुर के नवाही चक शाह मोहम्मद में 62 अफराद ने मदरसा मुस्मार कर दिया, जिसकी वजह से मकीनों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। उनका कहना था कि 50 साल से ये दरसगाह कायम है। अदालती स्टे ऑर्डर के बावजूद भी मदरसे को इंतजामिया की मेरी भगत से गिराया गया। मकीनों ने कहा है कि मदरसा और मोहल्ले को जाने वाला रास्ता भी 1 साल कबल खोद कर बंद कर दिया था और मकीनों ने एहतजाज करते हुए फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। तो नाज़रीन, जो कि हरीपुर के नवाही चक शाह में जो कि 62 अफराद ने मदरसा मुस्मार किया है, इस तरह आए रोज हम ऐसी जो कि वाकया सुनते हैं कि कहीं जो कि किसी मस्जिद की कभी किसी चीज की बेहुरमती की जा रही होती है, लेकिन ऐसे जो लोग हैं कोई अलग ही जमात बन के वो अपने सर उठाते हैं। लेकिन उनके लिए ऐसे फिर हरीपुर में जैसे कि ये वाकया हुआ है, वहां पे इस हवाले से मजीद हम तफसीलात भी जानते हैं। हमारे साथ नुमाइंदा शहजाद तनोली साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? वालेकुम सलाम जी। ये हरीपुर शहर के साथ मुंसलिक आबादी चक शाह मोहम्मद, जिसमें 1974 में तकरीबन 25-30 घर अरसा दराज से मौजूद हैं और मतअद्दिद खानदान यहाँ आबाद हैं। इस आबादी में बासर सियासी शख्सियत ने मरकजी रास्ता अखाड़ दिया है, रोज एक्सीलेटर मंगवा कर ये रास्ता खोद दिया है, जिससे मकामी आबादी गुज़श्ता 1 साल से शदीद मुश्किलात का शिकार है।
मर्द ख्वातीन बच्चे बुजुर्ग खोदे हुए रास्ते की वजह से लोग परेशान हैं। और इसके साथ गुज़श्ता 4 दिन से महकमा माल और अफसरान की मुबीना मिली भगत से 50 साल से कायम दीनी दरसगाह कायम है, उसको भी शदीद नुकसान पहुंचाया। छोटे छोटे बच्चे इस दीनी दरसगाह में दीनी तालीम हासिल करते हैं, कुरान व सुन्नत व हदीस की तालीम हासिल करते हैं। इस मदरसे को शदीद नुकसान पहुंचाया गया है। ठीक है शहजाद, अदालत से स्टे ऑर्डर के बावजूद भी उस दरसगाह को मस्मार किया गया है, इसकी क्या वजह है, किस मकसद के लिए किया गया है? जी ये महकमा माल के जो अफसरान है मिली भगत से उनके साथ मिल के अदालती स्टे मौजूद था, तो वहाँ पर एक्सीलेटर मशीन लेकर जाके वहाँ ये गिरा दिया, मदरसा गिरा दिया है। इस वजह से काफी यानी कि जो मादीन इलाका है उनमें काफी गम और गुस्सा पाया जाता है। ठीक है, तो आपने मौक़िफ़ लिया इंतजामिया का, वो क्या कहते हैं इस हवाले से? जी इंतजामिया का मौक़िफ़ लिया है, कह रहे हैं जो उसकी जमीन है 45 कनाल यहाँ पर जमीन है, जो खुर्शीद नामी शख्स है उसकी जमीन है, इस बना हमने ये फैसला दिया है। लेकिन जब खुर्शीद नामी जो बासर शख्स है उससे रब्ता किया गया तो उसने कहा जी मेरी जमीन है जो मैंने वगजार कराई है। लेकिन देखें जमीन तो है मानते हैं, लेकिन मदरसा वहाँ पर इतने अरसा से कायम है, बच्चे बच्चियां वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं, उसको इस तरह गिराना ये भी मुनासिब नहीं है। ठीक है, तो इस हवाले से कोई एक्शन लिया गया है इंतजामिया की जानिब से, या फिर भी उसी वो सब मामले में मिली भगत के सब मुलविस हैं? और इलाका मकीन का क्या कहना है इस हवाले से? अब इलाका मकीन में सख्त तशवीश पाई जाती है, जो अलमाए कराम है उनमें भी काफी गम गुस्सा पाया जाता है। इस सिलसिले में वो अपना लाए अमल देने के लिए तैयार हैं। आगे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे हैं चंद दिनों तक, वो भी मुतवक्का है। ठीक है, ठीक है शहजाद, शुक्रिया आपने अपडेट किया। नासिर हरीपुर के जो कि तुलबा तलबात वहाँ पे दीनी तालीम हासिल करने के लिए उनका एक मदरसा था वहाँ पे, और जो बासर अफराद की ज़मीन पे था, लेकिन उन्होंने उस मदरसे को मुस्मार कर दिया है, जिसकी वजह से वहाँ के इलाका मकीनों में बहुत तशवीश की लहर दौड़ गई है। और कहा जो कि मुबैना तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि इंतजामिया भी उनके साथ मुलविस है और उनकी मेरी भगत के साथ उस मदरसे को मुस्मार कर दिया गया। और नाज़रीन प्रोग्राम में हम नेक्स्ट इश्यूज की तरफ चलते हैं, बात करें कि जहानिया की वक्त बदला, हालात बदले, हुकूमतें बदल गई, लेकिन जहानिया की अवाम की किस्मत ना बदली। जहानिया की अवाम दो तरफा सड़क और अंडरपास ना होने की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार है, और जबकि ट्रेन आने से आधा घंटा पहले फाटक बंद होने की वजह से घंटों ट्रैफिक जाम होना मामूल बन गया है, और काम पर पहुंचने वाले अफराद जो हैं वो ताखीर का शिकार हो जाते हैं। और ख़ास तौर पर जो कि स्कूल और कॉलेजेस जाने वाले तुलबा तलबात हैं उनको ताखीर पर पहुंचने पर सजा और जुर्माना भी उसका भी सामना करना पड़ता है। इस ट्रैफिक जाम की वजह से लड़ाई झगड़े मामूल बन चुके हैं, और खास तौर पर एम्बुलेंस में मरीज जो हैं वो तिबी अमदाद से महरूम होकर अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ नुमाइंदा मौजूद हैं इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? वालेकुम सलाम जी। वक्त बदला, हालात बदले, हुकूमतें बदली, लेकिन जहानिया की अवाम की किस्मत ना बदली। जहानिया की अवाम शदीद अजियत का शिकार है। दो तरफा सड़क और अंडरपास और दूसरा कोई मुतबादल रास्ता ना होने की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार है। ट्रेन आने से आधा घंटा पहले ही फाटक बंद कर दिया जाता है, जिससे घंटों ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। जी इमरान, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, काइंडली लाउड बोलिएगा। जी जी जी, अब बताइएगा कि वहाँ पे जो फाटक बनाया गया है उसके अल्टरनेटिव को रास्ता नहीं दिया गया, जहाँ पे जिसकी वजह से आवाम को वहाँ के मुश्किलात का जो सामना करना पड़ा वो कम हो सके? जी, इसके लिए मकामी एमएन ने अंडरपास का वादा तो किया और आवाम को उसका लॉलीपॉप दिया, लेकिन उसके फंड भी मंजूर किए गए, लेकिन उसका कोई भी मुकम्मल नहीं किया गया, और नामालूम वजूहात की बिना पर उसका काम रोक दिया गया, जिसकी वजह से उनके फंड का भी पता नहीं चल रहा कि फंड कहाँ जा चुके हैं। जी ठीक है, और इमरान ये सिलसिला कब का चल रहा है? वहाँ पे ना तो सड़क अंडरपास बना रहे हैं, लेकिन जो कि वहाँ पे फाटक भी बंद कर दिया जाता है, और आवाम को डेली बेसिस पे इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। जी, ये काफी अरसा से इन जहानिया मसाइल का शिकार है। हमारे मकामी एमएनए जो 15 साल से एमएनए बनते हैं, लेकिन उन्होंने मसाइल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, और वो हमेशा सुबह शाम यहाँ से गुजरते हुए। ये मकामी एमएनए चौधरी इफ्तिखार नजीर साहब हैं, जो 15 साल से इक़्तिदार में हैं और यहाँ से रोजाना गुजरते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने इस पे कोई खास तवज्जो नहीं दी। जी ठीक है, तो इमरान साहब अब जो है वहाँ की जो अवाम है उनका क्या मुतालबा इस हवाले से?
जी, जानिए कि वहाँ भी ये चाहती है कि इसके अंडरपास जो मंजूर है और उसकी खुदाई भी की जा चुकी है और उसको मुकम्मल किया जाए ताकि जहानिया की आवाम को शहरियों की सूरत मुयसर आ सके। दूसरी तरफ रेलवे काम इस मामले पर भी बार बार चक्कर लगाते हैं, लेकिन इस पर भी कोई पेशरफ सामने नहीं आ सकी। इन मुश्किलात के बावजूद इंतजामिया की कान पर जूं तक नहीं दिखती। काम पर पहुंचने वाले अफराद तखीर का हमेशा शिकार हो जाते हैं। खास तौर पर स्कूल और कॉलेज जाने वाले तलबा तालिबात को तखीर पर पहुंचने पर सजा और जुर्माना का सामना करना पड़ता है। जिस ट्रैफिक की वजह से लड़ाई झगड़े भी मामूल बन चुके हैं। खास तौर पर एम्बुलेंस में अक्सर मरीज तिब्बी इमदाद से महरूम होकर अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। जी ठीक है इमरान, शुक्रिया आपने अपडेट किया इसके हवाले से। नाज़रीन, वहाँ के जहानिया में ये एक बहुत बड़ा इशू है। वहाँ पे डेली बेसिस पे लोगों को फाटक से गुजरने के लिए बहुत जो कि सारा वक्त उनका ज़ाया हो जाता है। वहाँ पे स्पेशली जो स्कूल और कॉलेजेस जाने वाले तलबात हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ऐसे बहुत से अफराद जो हैं जो कि जिनको एमरजेंसी की सूरत में तिब्बी इमदाद ना मिलने की सूरत में वहाँ पे जान की बाजी हार जाते हैं। लेकिन वहाँ की इंतजामिया बिल्कुल इस हवाले से खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़े नेक्स्ट इशू पे बात करते हैं। हाला बर्शा टाउन कमेटी के वाइस चेयरमैन पर झूठी एफआईआर दर्ज करने के खिलाफ दुकानदार जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने कहा कि बिरशा पुलिस जो है वो शहरियों के साथ ज्यादती कर रही है और थाने में कोई किसी को मिलने भी जाता है तो इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुजाहिरीन ने कहा कि रिश्वत न देने पर झूठा केस कर दिया जाता है और उन्होंने मुतालबा किया कि करप्ट एसएचओज के खिलाफ कार्रवाई की जाए, बसूरत दीगर कौमी शाहरा बंद करके एहतजाज किया जाएगा। मजीद जानते हैं इम्तियाज ओबरो से। जी इम्तियाज, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, बिरशा पुलिस जो है वो मंशियाती फरोशी का धंधा बंद करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। शहरी मुद्दों अजाब का शिकार है तो चोरियों की वारदातें हो रही है, ऊपर से मंशियाती लत ने नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया है। ठीक है, तो वहाँ की जो पुलिस है वो दुकानदारों के खिलाफ झूठी एफआईआर क्यों दर्ज करती है? जो भी मैम दुकानदार गिरफ्तार होता है उसको छुड़वाने के लिए दूसरे जाते हैं तो उनसे रिश्वत मांगी जाती है, ना देने पर उन पर झूठी एफआईआर दाखिल हो जाती है। ठीक है, तो इस सारी सूरत हाल का जो हवाले से वहाँ के जो मुतल्लिका थाने के एसएचओज हैं और डीपीओ हैं उन सब के इल्म में ये बात है? जी बिल्कुल मैडम, डीपीओ की तरफ से ये एसएचओ मुकर्रर किया गया है जिसके इल्म में सारी बातें आती रहती हैं। वक्तन हर वक्तन मुखिया के शहरी पुलिस के खिलाफ एहतजाज करते हैं जो सोशल मीडिया और दूसरी मीडिया पर वायरल होता रहता है। ठीक है, तो इम्तियाज आपने मौक़िफ़ लिए पुलिस वालों का, वो क्या कहते हैं इस हवाले से? मैडम पुलिस वालों का मौक़िफ़ तो नहीं लिया क्योंकि ज्यादा अरसे से तैनात एसएचओ की यही कारकर्दगी रही है तो इस हवाले से हम तय नहीं करते उनसे। ठीक है, जो दुकानदार सरापा एहतजाज हैं अब उनका क्या मुतालबा है? उनका मुतालबा यही है कि एसएचओ के खिलाफ एक्शन लिया जाए, उसको सस्पेंड करके इसके खिलाफ इंक्वायरी की जाए, जो शहरियों से रिश्वत ली है वो बरामद करके शहरियों को वापस की जाए, वरना दूसरी सूरत में नेशनल हाईवे बंद करके एहतजाज किया जाएगा। ठीक है इम्तियाज, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस इशू के हवाले से। नाज़रीन, जो कि बिरशा की हम बात करें तो बिरशा पुलिस ने जो कि बहुत दादागिरी जो कि एक तरह की शुरू कर ली है। वहाँ की आवाम जो है वो उनके खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। आए रोज जो कि झूठी एफआईआर लोगों पे दर्ज करते हैं और उनको जो कि गिरफ्तार करने के बाद वहां पर अगर उनसे कोई मिलने भी जाता है तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये उनका एक मामूल बन चुका है, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है और वहाँ की जो दीगर जो आवाम है और दुकानदार हैं मुतासरा, उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। उनका मुतालबा है कि हमें जल्द से जल्द इस मामला से छुटकारा दिया जाए और इनके खिलाफ जो कि कानूनी कार्रवाई की जाए। तो नासिर, प्रोग्राम के आज हमने बहुत से डिफरेंट इश्यूज पे बात की जो कि बहुत ज़्यादा मिनी पेट्रोल पंप की जो कि हमने बात की, वहाँ पे भी ये इश्यूज दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ हाई कोर्ट की जानिब से ऑर्डर के बावजूद भी बहुत से इलाकों में अभी भी उनकी भरमार है और उनकी जो रोकथाम है वो अभी मुमकिन नहीं हो रही। और आज के प्रोग्राम का ना सिर्फ वक्त होता है ख़त्म, हामिद जी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।